एक बात आता ही कि लेफ्ट पॉलिटिक्स से इंक्लाइंड है हमारा कैंपस, कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और हर राज्य के युवा उसका भविष्य होते हैं। मुश्तबा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लद्दाख का। लद्दाख के हैं, तो यहाँ पर एडमिशन किस कोर्स में लिया है? मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में। जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दीवारें यहाँ की बहुत कुछ कह रही हैं। तो स्टूडेंट्स अपना प्लान करते हैं, बाहर आते हैं पढ़ने के लिए। भविष्य संवारने के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है। अमृतांशु, थोड़ा सा हमें बताइए यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा। आपका सपोर्ट नहीं बोल सकते, वोट देने, सॉरी नहीं। People are saying of पश्चिम बंगाल that ममता दीदी is the best. आई डोंट थिंक सो। पश्चिम बंगाल का नहीं, मतलब लेकिन कॉलेज में देखा है, आसपास देखा है, घूमते देखा है मैंने। माहौल कैसा है आपकी यूनिवर्सिटी का? डू गर्ल्स फील सेफ एंड सिक्योर ओवर हियर? यस, दे फील सेफ। बहुत सारा र्यूमर्स है कि हुआ है पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स। अगर वोट देना है तो नोटा पे ही देंगे, चिंता नहीं है। वोट देना है तो नोटा दबाइएगा। हाँ, अगर सभी ऑप्शंस खराब है तो फिर किसको चुनेंगे? ममता बनर्जी विल अगेन कम टू पावर। डू यू पीपल फील दिस? हाँ, हमें थोड़ा तो लगता है कि नॉट सेफ है। नॉट सेफ है, तो क्या बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी। हम जब बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कैंपस के लिए तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं कि सबको इंक्लूसिव रखने के लिए। इस यूनिवर्सिटी की चर्चा बिहार तक है। मैं लखीसराय से हैं, यानी कि विजय कुमार सिन्हा। बीजेपी तृणमूल कौन सा भी हो सकता है। कि पश्चिम बंगाल में युवाओं की एक बड़ी समस्या है और वो है नौकरी और रोजगार। जी जरूर, बट ये चीजें तो बीजेपी भी फिक्स नहीं कर रही ना। अच्छा, आप लोगों ने आरजी कर कांड के बारे में तो सुना होगा? हाँ, सुना है। दबदबा नहीं है, ये स्टूडेंट्स का फैसला है कि वो कोई से चुनेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्शन का कोई किसी को प्रेशर नहीं देता। इलेक्शन अपने आप चलता है, जो स्टूडेंट्स को पसंद होता है वही आता है। इसमें दबदबा कुछ नहीं है। युवाओं के मन में कौन है? इस टीएमसी कमिंग बैक टू पावर। आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में एक चर्चा है कि यहाँ पर रैगिंग भी होती है। मिक्स ओपिनियंस है, लेकिन फिर भी बीजेपी या फिर टीएमसी? इतना भी सेफ नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस तो इसकी प्लेसमेंट्स है, और यहाँ पे रिसर्च वगैरह बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जो TIFR और वहाँ भी रैंकिंग में है। डोंट बी अ ब्लीटिंग शीप, डोंट बी अ। युवा इस बार क्या कुछ मन बना रहे हैं? I don't feel like Didi is doing good. You can ask. Give me three reasons. Give me three reasons. RG Code. Yes. That's enough. That's it. नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वोट फॉर डेमोक्रेसी। और आपको बता दें कि इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की पूरी टीम जादव यूनिवर्सिटी में मौजूद है। देखिए, युवाओं के बारे में कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और हर राज्य के युवा उसका भविष्य होते हैं। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनावी रंग में रंग चुका है। तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बार युवाओं के मुद्दे क्या कुछ होंगे। जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल के युवा किसके साथ हैं। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड इस वक्त जादव यूनिवर्सिटी में है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि हर तरफ यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स ही नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर स्टूडेंट से ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि युवा इस बार क्या कुछ मन बना रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि हम जादव यूनिवर्सिटी में हैं और इस यूनिवर्सिटी की चर्चा बिहार तक है। तो आइए फिर युवाओं से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी इतनी फेमस क्यों है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस तो इसकी प्लेसमेंट्स है, और यहाँ पे रिसर्च वगैरह बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जो TIFR और वहाँ भी रैंकिंग में है, और बाकी सारे और कुछ भी है। यहाँ पे लोग बहुत यूथफुल हैं और प्रोटेस्टिंग और सोशल नॉर्म्स के बारे में बहुत अवेयर हैं, तो इसलिए फेमस है। इसीलिए फेमस है आपकी यूनिवर्सिटी। लेकिन हमने ये भी सुना है कि एक वक्त था जब यहाँ पर लेफ्ट का दबदबा था, अभी भी है? दबदबा नहीं है, ये स्टूडेंट्स का फैसला है कि वो कोई से चुनेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्शन का फ्री
यहाँ कोई किसी को प्रेशर नहीं देता, इलेक्शन अपने आप चलता है और जो स्टूडेंट्स को पसंद होता है वही आता है, इसमें दबदबा कुछ नहीं है। तो इस बार इलेक्शंस हुए थे? हाँ हुआ था। जीता दिन पे किसने? अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट्स आने में टाइम है, अच्छा, कब आएंगे रिजल्ट्स? शायद 27 को आ जाए। हाँ। अब देखते हैं कभी आए। लेकिन आपको मालूम है ना कि चुनाव भी है पश्चिम बंगाल में, वोट तो हाँ, हाँ। डालते हैं आप लोग? हाँ तो इस बार क्या लग रहा है, युवाओं के मन में कौन है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मिक्स्ड कंडीशंस है अभी, सभी का समझ नहीं आ रहा। मिक्स दोनों तरफ से मिक्स हवाएं चल रही है, बीजेपी तृणमूल कौन सा भी हो सकता है अभी। फिर भी पलड़ा किसका भारी लग रहा है? किसी एक का तो लग रहा होगा ना कि हाँ चलो बेहतर काम किया है, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं अब बदलाव चाहिए। क्या लग रहा है युवाओं को? नहीं, बदलाव तो एज सच वैसे कुछ नहीं है, बट जो चल रहा है वैसा ठीक है। वैसा ठीक है, युवाओं को पसंद आ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, आपके यूनिवर्सिटी के बारे में हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर रैगिंग भी होती है। क्या वाकई में जादव यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है? नहीं, हम लोग का तो ऐसा मतलब डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है रैगिंग रिलेटेड। हाँ हाँ। उस तरह मतलब आर्ट्स के डिपार्टमेंट में शायद थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग का इंजीनियरिंग में ऐसा सच कुछ रैगिंग इंजीनियरिंग में नहीं फेस किया। नहीं फेस नहीं, किया है, एकदम आप नहीं। लोगों ने नहीं किया। नहीं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं होती है। नहीं। माहौल कैसा है यूनिवर्सिटी का? माहौल अच्छा ही है। आप बहुत ओपन है, बहुत फ्री है माहौल अभी तो। सभी आराम से आप देख ही सकते हैं, सभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अटेंडेंस और जूनियर रिलेशंस भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लड़कियां भी सुरक्षित है ना, सेफ एंड सिक्योर एकदम एकदम। एनवायरनमेंट हाँ है हाँ उनके लिए? हाँ, लड़के एकदम सुरक्षित, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों ने आरजी कर कांड के बारे में तो सुना होगा? हाँ सुना है। सुना है? हाँ। तो उस पर आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में आप लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल इज नॉट सेफ फॉर वुमेन? डू यू पीपल फील दिस? हाँ, हमें थोड़ा तो लगता है कि नॉट सेफ है। नॉट सेफ है। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, कुछ ऐसा सुना? नहीं, हम लोग को पर्सनली तो कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं देखा है हमने। क्योंकि आप लोगों की फीमेल फ्रेंड्स भी होंगी, बताती होंगी कि 8 बजे के बाद जब निकलते हैं तो क्या माहौल है, डिस्कशंस होते होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्रीली घूमते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जादवपुर में हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन पश्चिम बंगाल में? हाँ, पश्चिम बंगाल में तो आप देख ही सकते हैं कितनी बार तो प्रॉब्लम हो। हाँ, थोड़े बहुत एरियाज में प्रॉब्लम है। हाँ, लाइक कहाँ आपको लगता है प्रॉब्लम है? जैसे आप लोग का थोड़ा बहुत एरिया, हम डिटेल में कैसे बोले, मतलब हो भी सकता है 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगी, अकेले महिलाएं नहीं निकल पाएंगी। इट्स नॉट सेफ एक्चुअली, बट या नाम लेना बायसिंग हो जाएगा, नाम लेना अभी बायसिंग हो जाएगा तो। पर हाँ, ऐसा बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन्स सेफ्टी अच्छा फील नहीं करती हैं। सेफ फील नहीं करते रात। सेफ फील नहीं करती हैं। अभिषेक बैनर्जी कैसे लगते हैं? अभिषेक बैनर्जी, हाँ? ममता बनर्जी कैसी लगती हैं? हाँ? कोई ओपिनियन नहीं है। डू यू लाइक योर सीएम? ये हम यहाँ पर नहीं बोल सकते ऐसा कुछ। नहीं बोल सकते ना अभिषेक बैनर्जी के बारे में, क्योंकि वो भी युवा हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग भी युवा हैं, अभिषेक बैनर्जी भी युवा हैं, दमदार दिखते हैं। एनर्जी तो बहुत अच्छा दिखता है, मगर पॉलिटिकल व्यू में कुछ नहीं बोल सकता मैं। एनर्जी दिखती है उनमें? हाँ, एनर्जी दिखती है अभिषेक बैनर्जी में? मैं नहीं बोल सकता अभिषेक के बारे में। नहीं बोल सकते। अपने यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बोलिएगा? यूनिवर्सिटी के बारे में तो बोल ही दिया ना। लेकिन फिर भी आप क्या बोलिएगा? माहौल, पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई तो माहौल अच्छी है। अच्छा है, माहौल ठीक ठाक है। हाँ 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 ठीक ठाक, अच्छा नहीं है? हाँ, मतलब ठीक ठाक ही है, जैसा है मतलब हर जगह में। हाँ हाँ यहाँ पे भी ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ, यहाँ पर भी माहौल ठीक ही है। लेकिन इस बार युवाओं को क्या लगता है, एक एक करके हम आप सबसे पूछेंगे, क्या लगता है, लेफ्ट, टीएमसी या बीजेपी? नो ओपिनियंस। हाँ? नो ओपिनियंस। वोट तो डालिएगा ना? वोट डालेंगे, वोट तो मेरा है ना। हाँ हाँ। तो लेकिन स्टिल मतलब मैं आपका ओपिनियन नहीं पूछ रही हूँ, आप काम देख रहे हैं। जनरल ओपिनियन क्या है लोगों का? नो ओपिनियन, बोलना नहीं चाहता। जनरल ओपिनियन क्या है? मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पर। वोट तो डालेंगे? वोट डालेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंशियल रहेगा। कॉन्फिडेंशियल रहेगा। लेकिन ये क्या लगता है, बीजेपी विल कम टू पावर? ऐसा फील हो रहा है? ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। We don't want to comment on this. You people don't want to comment on this. लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी भी आ रहे हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है इस बार बंगाल में? नहीं, कुछ खास बदलाव तो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है। तो आइए फिर आगे चलते हैं
और युवाओं से बातचीत करेंगे। तो देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दीवारें यहाँ की बहुत कुछ कह रही हैं। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है इन दीवारों पर, वो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि डोंट बी अ ब्लीटिंग शीप, डोंट बी अ स्पाइनलेस स्वाइन। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जमा हैं। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरन पॉल है, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर। हाँ। सबसे पहले तो ये बताइए कैसी है आपकी यूनिवर्सिटी? खूब चर्चा है इसकी। मेरे को तो बहुत फ्रीडम मिलता है हाँ। यहाँ पे। और पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई भी बहुत जम के होता है यहाँ पे। और प्लेसमेंट सीजन तो आ रहा है कुछ हाँ। सामने ही। हाँ। मेरा तो 3rd ईयर है अभी। कुछ दिन बाद मेरा इंटर्नशिप लगेगा। इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट सीजन हम लोगों का स्टार्ट होगा। पूरा फाइनल ईयर ही रहेगा, प्लेसमेंट सीजन तब चलेगा हम लोगों का। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में एक चर्चा है कि यहाँ पर रैगिंग भी होती है। Like for the last time that happened was that 2023 case that during the Shopnadeep incident. उसके बाद मेरा तो 2023 में ही एडमिशन हुआ। मैंने कुछ फेस नहीं किया कभी। लेकिन जब आप आए थे तो उस टाइम माहौल क्या था? उस टाइम माहौल ऐसा था कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि रैगिंग हो रहा है। तो उस टाइम मेरे मम्मी पापा तो बहुत डरे हुए थे कि क्या इस कहाँ पे भेज रहा हो। तब मेरे सीनियर लोग आए। सीनियर लोग ऐसे करके हमसे बात किए, मतलब बहुत अच्छे से बात किए वो लोग। उसके बाद आई फेल्ट दैट आई हैव माई फ्रीडम इन दिस कैंपस एंड आई हैव माई से इन दिस कैंपस। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ रैगिंग दैट हैपेंड टू मी एट लीस्ट। लेकिन आप सुनते होंगे ना, लोग बताते होंगे ना कि यहाँ पर रैगिंग वो फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब क्या माहौल है? अभी मतलब 2023 के बाद कभी मैं रैगिंग फेस नहीं किया और मेरे सीनियर्स जो थे वो लोग भी बोलते थे रैगिंग मत किया करो। और आपके जूनियर्स ने फेस किया रैगिंग? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। You can ask my departmental juniors. They might be here somewhere near. You can ask them. You can ask them that कि उन लोगों ने कभी क्या रैगिंग फेस किया। वो लोग क्या आपके यूनिवर्सिटी में वाकई में लेफ्ट का दबदबा है, लेफ्ट का कब्जा है यहाँ पर? देखिए, डेमोक्रेटिक कैंपस हम जब बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कैंपस के लिए, तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं कि सबको इंक्लूसिव रखने के लिए। ठीक है, अगर जब इंक्लूसिविटी का बात कर रहे हैं ना, कि जो हमारे यूनियन है फेट्सू यूनियन में सब स्टूडेंट बराबर है। सब स्टूडेंट, कोई अलग नहीं है किसी से। किसी के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो वो अपना राज चलाएगा अपने कैंपस में, वो नहीं होता यहाँ पे। जब इंक्लूसिविटी का बात कर रहे हैं तो वहाँ से तो ऑब्वियसली एक बात आता ही कि लेफ्ट पॉलिटिक्स से इंक्लाइंड है हमारा कैंपस। बट मतलब ये सच है कि लेफ्ट पॉलिटिक्स से इंक्लाइंड है जादवपुर? यस, फॉर द लास्ट 50 years ऑफ यूनियन इलेक्शन। लास्ट टाइम तो यूनियन इलेक्शन जो हुआ था 2020 में, उससे पहले भी जब यूनियन इलेक्शन हुआ करता था, मतलब फ्रॉम 1977 there was a formation of DSF, Democratic Student Front, and after that in the union election of 1978, from that year onwards, DSF has been winning by a margin of around 80%, and DSF has a इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। बट अच्छा, लेकिन ठीक है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया, यहाँ के स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने बता दिया, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में किसकी हवा है? इज टीएमसी कमिंग बैक टू पावर? आई डोंट वांट दैट टीएमसी कम्स टू पावर। आई डोंट। व्हाई डोंट यू वांट दिस? बिकॉज़ there are various people are saying of Pashchim Bengal that Mamta Didi is the best. I don't think so. But you are saying that you don't think so, but why don't you think so? I don't think so because कि मेरे को नहीं लगता कि ममता दीदी कुछ कर रही है ठीक। ममता दीदी कुछ ठीक कर रही है, आपको नहीं लगता? इतनी सारी योजनाएं जो हैं वो ममता दीदी की ही देन है। देन है ना, तो आप मानोगे ना, आप एक्सेप्ट करोगे ना कि दीदी इज डूइंग गुड? नो,
I don't feel like Didi is doing good. You can ask. Give me 3 reasons. Give me 3 reasons. RG Kor. Yes. That's enough. That's enough an answer for this question. देखिए बड़ी बात कह दी है और साफ कह दिया है, कारण सिर्फ एक है। याद है ना आपको कि आरजी कर कांड क्या हुआ था? बड़ी बात है, बड़ा बयान है। जी नाम क्या हुआ? साहिब रंजन। साहिब, सबसे पहले तो ये बताइए कि लड़कियां सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि आपके दोस्त ने ही अभी आरजी कर कांड का जिक्र कर दिया है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जितना मैं सुरक्षित फील कर रहा हूँ उतना तो लड़कियाँ भी करती हैं। ये तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात बता रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है लड़कियाँ? मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी मैं बिहार से हूँ तो मुझे ऐसा आप कुछ बिहार से? क्या हम लोग बाहर चल के बात कर सकते हैं थोड़ा सा? आप बिहार से कहाँ से हैं? आ जाइए। बिहार में कहाँ से हैं आप? मैं लखीसराय। लखीसराय से हैं, यानी कि विजय कुमार सिन्हा। जी जी। हाँ? अच्छा, तो ये हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि यहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन हम समझना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है ना? मैं पश्चिम बंगाल में ज़्यादा तो घूमा नहीं हूँ तो मुझे इसका कोई आइडिया है नहीं। हाँ। बस मैं आसपास जहाँ घूमता हूँ तो मैं रात को 12-1 बजे भी देखता हूँ लड़कियाँ अकेले। हाँ घूमती हैं। अकेले? हाँ। लड़कियाँ अकेले पश्चिम बंगाल की सड़कों पर रात में निकल सकती हैं? पश्चिम बंगाल का नहीं मतलब, लेकिन कॉलेज में देखा है, आसपास देखा है, घूमते देखा है मैंने। घूमते देखा है। हाँ। लेकिन आप बिहार से हैं, लेकिन आपके दोस्त तो पश्चिम बंगाल के होंगे। क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है? झुकाव जनता का किधर है, युवाओं का किधर है? मिक्स ओपिनियंस है। लेकिन फिर भी बीजेपी या फिर टीएमसी? कांट से हाँ? नहीं बोल सकता मैं। नहीं बोल सकते हैं। ममता बनर्जी ने काम कैसा किया है इसके बारे में तो बता सकते हैं? काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखो तो प्लेसमेंट यहाँ का गिरा है। प्लेसमेंट जो परसेंटेज था वो बहुत ड्रास्टिकली गिर रहा है, हर साल गिरता जा रहा है। और हमारे प्रोफेसर्स भी बोलते हैं कि फंडिंग जितनी आनी चाहिए उतनी प्रॉपर आ नहीं रही है, जिसका सीधा नुकसान युवाओं को हो रहा है। दिख रहा है। पहले से माँ बाप ने अरमानों के साथ भेजा है और यहाँ पर आकर के बड़ा रिस्क ले लिया है आपने। जैसे मैं यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ तो यूजुअली यहाँ पे क्या तो 90% प्लस प्लेसमेंट होती थी, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि वो ड्रास्टिकली गिर रही है। इस बार तो 70-80% के आसपास अभी हुआ है। तो इसका कारण क्या समझ में आ रहा है? कारण के पीछे तो मैं प्रोफेसर्स बेटर बता पाएंगे, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। बस मैं तो अपना प्रिपेयर कर रहा हूँ प्लेसमेंट्स के लिए। तो क्या बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं है। क्या आपको पश्चिम बंगाल आना पड़ा? बिल्कुल नहीं है। हाँ? नहीं है। नहीं है? पटना यूनिवर्सिटी है? नहीं है। आप वहाँ का आप प्लेसमेंट डेटा निकाल के देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कितनी प्लेसमेंट होती है। आप उनका पटना यूनिवर्सिटी का आप रैंकिंग देख लीजिए क्या है। बिहार में देखिए IIT है, NIT है। ये जो है ये इंजीनियरिंग की जो NIRF रैंकिंग आती है उसकी टॉप 100 में सिर्फ यही 2 हैं। बाकी कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी ना, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी है MIT मुजफ्फरपुर है, उसको वो सिर्फ लिस्ट में आ रही है, वो उसका 150 के नीचे है, बाकी कोई लिस्ट में ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में भी देखा जाए तो एम्स पटना के अलावा कोई लिस्ट में ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स अपना प्लान करते हैं, बाहर आते हैं पढ़ने के लिए। भविष्य संवारने के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है। पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है। जी। आपको मालूम है ना कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। जी। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, नए मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहिएगा? युवाओं को क्या लग रहा है? वो तो प्रॉपरली एंटिसिपेटेड था कि उनको जबरदस्ती वहाँ पे रखा गया है। मेंटल हेल्थ उनका सब लोग को पता ही था, उनको मेंटल हेल्थ। तो सम्राट चौधरी संभाल पाएंगे ना हमारे बिहार को? नहीं पता मुझे। नहीं पता? दिख ही जाएगा कितना संभालेंगे। दिख जाएगा कितना संभालेंगे। लगातार हम युवाओं से बात कर रहे हैं और युवा क्या कुछ बता रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के कैमरे पर, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी मुश्तबा। मुश्तबा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लद्दाख का। लद्दाख के हैं? तो यहाँ पर एडमिशन किस कोर्स में लिया है? मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा ये बताइए पश्चिम बंगाल कैसा लगा? पश्चिम बंगाल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ के लोग, यहाँ के जगह, बाहर के जितने भी लोग आते हैं उनका अच्छा ख्याल रखते हैं। अच्छा ख्याल रखते हैं। और ममता दीदी के बारे में, जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी के बारे में यहाँ के युवा क्या सोचते हैं?
आपकी तो बात होती होगी उनसे। हाँ बट हम इतना पॉलिटिक्स में बात नहीं करते लाइक जस्ट नहीं, फिर भी कुछ तो बताते होंगे, उनकी स्कीम्स अच्छी है या कुछ तो उनके बारे में बताते होंगे, या ये कहते होंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा। वो पता नहीं, मैं पॉलिटिक्स में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, तो क्या प्लेसमेंट है आपकी यूनिवर्सिटी में? हाँ बिल्कुल लोग है। मुझे बता रहे हैं कि प्लेसमेंट जो है वो पहले अच्छी हुआ करती थी, अब उतनी बेहतर नहीं है। इज इट? प्लेसमेंट पहले से तो थोड़ा कम हुआ है पिछले साल, और इस साल अभी देखेंगे क्या होता है, बाकी होप तो करेंगे और क्या प्रॉब्लम है इस यूनिवर्सिटी की? और माहौल कैसा है, क्या रैगिंग होती है? नहीं, रैगिंग तो उतना इशू नहीं है, रैगिंग का नॉर्मल है ऐसे। एंड एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत अच्छा एज ऑलवेज। बहुत अच्छा एज ऑलवेज। तो देखिए ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की कैंटीन है और कैंटीन के बाहर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? शुभम 5। अच्छा, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताइए। मेरा तो यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में बहुत ही एक एडुकेटेड यूनिवर्सिटी है, और वेस्ट बंगाल में बहुत ही अच्छा एक फेमस यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। और क्या है ये तो आपने बता दिया, पढ़ाई कैसी होती है ये हमने बच्चों से बात की है, स्टूडेंट्स ने हमें बताया, लेकिन हमें ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में कमी भी है कुछ? क्या प्लेसमेंट एक बड़ा इशू है जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है? प्लेसमेंट अदर कॉलेज से वेस्ट बंगाल में इस कॉलेज में अच्छा होता है। और कमी मतलब कुछ लैब इक्विपमेंट का कमी थोड़ा है, और कुछ थोड़ा सा है। तो क्या वाकई में यहाँ पर लेफ्ट का दबदबा है? लिफ्ट का दबदबा हाँ, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। हाँ। अच्छा, आप एक लड़की हैं तो ये सवाल आपसे बिल्कुल लाजिम हो जाता है, माहौल कैसा है आपकी यूनिवर्सिटी का? डू गर्ल्स फील सेफ एंड सिक्योर ओवर हियर? यस, दे फील सेफ। बहुत सारा र्यूमर्स है कि हुआ है पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स, बट क्या हुआ है पास में? जो स्वप्ननील का केस था और रैगिंग वाला वो इंसिडेंट, बट फिर भी यहाँ पे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब वो केस हुआ था, तो तब तो अजीब सा माहौल हो गया। सोचा कि आई विल फील अनसेफ इन दिस एनवायरनमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग रिस्पेक्ट से मतलब हम लोगों को ट्रीट करता है। हाँ, वो थोड़ा हॉस्टल में हो सकता है शायद, और जो समटाइम्स रात को यहाँ पे स्टे करते हैं उन लोगों के साथ हो सकता है, बट बहुत सेफ है। लाइक सुबह बहुत सेफ है वो। पश्चिम बंगाल क्या लड़कियों के लिए सेफ है? क्या आप 11 बजे रात में अकेले पश्चिम बंगाल की सड़कों पर निकल सकती हैं अकेले? इतना भी सेफ नहीं है एक्चुअली। इतना भी सेफ नहीं है। मेरे पीजी में 9:30 के अंदर घुस जाना मतलब इट्स कंपलसरी। तो यानी कि डर लगता है लड़कियों को पश्चिम बंगाल में रात को? कोलकाता फिर भी सही है, कुछ इलाके में प्रॉब्लम है, मतलब लाइक जादवपुर में इट्स सेफ, बट कुछ इलाकेज है वहाँ पे यू कांट गो एट नाइट। और लाइक आउटसाइड ऑफ कोलकाता बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे इतना सेफ नहीं है क्योंकि वो विलेज साइड है ना, इसलिए। क्या आरजी कर कांड के बाद परसेप्शन चेंज हो गया है पश्चिम बंगाल को लेकर के? क्या डर बढ़ गया है? डर बढ़ गया है, वो था पहले, अभी फिर से नॉर्मल हो गया। फिर से नॉर्मल हुआ है। आप एक लड़की हैं और इस सूबे की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, वो भी एक महिला हैं, क्या लगता है विल शी कम बैक टू पावर? पता नहीं, हो सकता है, इतने सालों से है 10 इयर्स। लेकिन आप तो यहीं की हैं, तो क्या लग रहा है काम किया है ममता बनर्जी ने? युवाओं के लिए काम किया कि नहीं किया? किया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा प्रोग्रेस और भी करना पड़ेगा उन लोगों को कर रहा है। सीधा सवाल, मोदी मैजिक या फिर ममता मैजिक? पश्चिम बंगाल में किसका मैजिक चलेगा? ये तो देखना पड़ेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वोट के बाद देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपका अंदाजा क्या कहता है? पीपल सपोर्ट्स मोदी, बट पता नहीं, ममता दी है ना बहुत सालों से, तो इसलिए हो सकता है वो रह भी सकता है। आपका सपोर्ट नहीं बोल सकते, वोट देने, सॉरी, नहीं बोल, दिल की बात है, नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या हुआ? अनिरुद्ध, हिंदी में कंफर्टेबल है ना? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल के युवा किसका साथ देने जा रहे हैं? पता नहीं, वो कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने। अच्छा, तो मुद्दे सोचा होगा ना कि मुद्दे क्या हैं इस बार वोट डालने से पहले? नहीं है, अगर वोट देना है तो नोटा पे ही देंगे, चिंता नहीं है। वोट देना है तो नोटा दबाइएगा? हाँ, ऐसा नहीं लगता है कि फिर वोट बर्बाद हो जाएगा नोटा दबाइएगा तो?
अगर सभी ऑप्शंस खराब है तो फिर किसको चुनेंगे? सभी ऑप्शंस खराब है, किसी से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी किसी से संतुष्ट नहीं है, सभी ऑप्शंस खराब लगते हैं। क्या नाम है आपका? माधव। हाँ? हिंदी में कंफर्टेबल? क्या माहौल है यूनिवर्सिटी का? अच्छा है। और क्या माहौल है पश्चिम बंगाल का? नहीं पता। ममता बनर्जी ने काम कैसा किया ये तो पता है, लगातार नहीं पता। यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, यही काम किया है कि नहीं किया? मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछिए, कहीं और आगे जाइए ना, वहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं। लेकिन यू आर सीइंग द वर्क ना, इज इट विजिबल? मुझे नहीं पता, सच्ची में नहीं पता। देखिए कुछ कहना नहीं चाह रहे कैमरे पर, लेकिन हम लोगों ने बात करने की और समझने की कोशिश की है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। नाम क्या हुआ? अमृतांशु। अमृतांशु, थोड़ा सा हमें बताइए यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा, सेफ फील होता है? हाँ, मोरलेस। आप लड़की हैं, आपको सेफ फील होता है रात में? पश्चिम बंगाल में अकेले सड़कों पर निकल सकती हैं 11 बजे रात में? नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं। पश्चिम बंगाल में नहीं निकल सकती हैं, क्यों नहीं निकल सकती हैं? इज इट नॉट सेफ फॉर गर्ल्स? बोल सकते हैं। तो क्या ये आरजी कर कांड के बाद हुआ है? पहले से था। पहले से था। डर क्या उसके बाद लगने लगा है? हाँ, घर वालों का डर उससे बढ़ गया है। बढ़ गया है, घर वालों का डर बढ़ गया है। आप एक लड़की भी हैं तो ये सवाल आपसे हम पूछेंगे ही पूछेंगे। क्या लगता है ममता बनर्जी फिर लौट रही है क्या? फिर से एक बार गद्दी एक महिला संभालेगी? मतलब क्वेश्चन समझे नहीं। मतलब सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर से क्या एक महिला बैठेगी, यानी कि ममता बनर्जी ही लौटेंगी? वो तो डिपेंड करता है ना बाकी लोगों को कैसे मैनिपुलेट, मतलब कैसे बोल, कैसे अपनी बात रखती हैं। हाँ, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन व्हाट डू यू फील लाइक उन्होंने काम किया है या नहीं? काम मतलब दिखता है उनका काम बंगाल में? हाँ, दीदी का काम दिखता है? हाँ, करता है, बट वो ज़रूरी नहीं है जो करता है। मतलब वैसे हजारों पैसा देता, वो सब नहीं चाहिए ना। नौकरी देना चाहिए। नौकरी देना चाहिए। हाँ, सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए। हाँ, बड़ी बात कही है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस बार युवा क्या मन बना रहे हैं पश्चिम बंगाल के? युवा तो यही चाहता है कि टीएमसी आए, मोस्ट प्रोबेबली टीएमसी आए, युवा ये चाह रहे हैं। लेकिन हमने सुना है कि पश्चिम बंगाल में युवाओं की एक बड़ी समस्या है और वो है नौकरी और रोजगार। जी जरूर, बट ये चीज़ें तो बीजेपी भी फिक्स नहीं कर रही ना। ये भी बात सही है। हाँ, तो ये भी बात सही है। कंपैरिजन लेके चलेंगे ना कि कौन ज़्यादा खराब है, कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको लग रहा है कि तराजू पर टीएमसी जो है वो भारी है बीजेपी पर? जी हाँ, मतलब बंगाल के लिए तो टीएमसी ही ठीक है। यानी कि मोदी मैजिक नहीं चलेगा पश्चिम बंगाल में? मोदी मैजिक एग्जिस्ट करेगा तो चलेगा ना। एग्जिस्ट ही नहीं करता है मोदी मैजिक, ये बड़ी बात आपने कह दी। आपने देखा ना मोदी जी जब आके गरजते हैं तो खूब भीड़ होती है। गरजने से क्या होता है? गरजने से क्या होता है? काम भी तो करता है। रहने देते हैं। रहने देते हैं जी। यानी कि ममता बनर्जी विल अगेन कम टू पावर। तो ये थे जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और क्या कुछ कहा है उन्होंने खबर अनफिल्टर्ड के कैमरे पर, वो हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे पश्चिम बंगाल में क्या होता है। देखना होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल किसके रंग में रंगता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।